नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात उस पोस्टर की जिस पोस्टर के जरिए बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। पोस्टर वॉर बिहार की सियासत का जैसे एक अभिन्न अंग बन गया हो। इस वक्त एक पोस्टर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आरजेडी की तरफ से ये नया पोस्टर लगाया गया और लालू प्रसाद को भगवान विष्णु के अवतार में दिखाया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार अर्जुन के अवतार में नजर आ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। इस पोस्टर के जरिए आरजेडी केंद्र सरकार पर हमला कर रही है, निशाना साध रही है। पोस्टर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स एक बार फिर से देखने को मिल रही है। आरजेडी प्रदेश महासचिव महिला राजद बिहार अमनौर विधानसभा सारण छपरा पूरम राय की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव को देख सकते हैं कि विष्णु का रूप दिया गया है और उनके जो अवतार हैं उसमें शरद पवार भी हैं, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर भी हैं, हेमंत सोरेन भी हैं, शिबू सोरेन भी हैं, उसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश सिंह, सीताराम येचुरी, उसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य, ए राजा समेत तमाम जो चेहरे हैं राजनीतिक गलियारे के विपक्ष के, वो तमाम चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव के इस रूप में जो विष्णु रूप दिया गया उसमें। और नीचे आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो कृष्ण के रोल में लालटेन लिए नीतीश कुमार के रथ को आगे लेकर के चल रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो निशाना भेद रहे हैं, तीर से निशाना भेद रहे हैं। निशाना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के ऊपर भेजा जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। और इस पोस्टर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि लालटेन की रोशनी में एक एक तीर सही निशाने पर लगाई। पार्थ याद है ना, मिशन 2024 हस्तिनापुर नई दिल्ली, महाविजय घबराइएगा नहीं पार्थ, आपके साथ पहले के चक्रधारी और अब के लालटेन धारी जो है, यानी कि तेजस्वी ये बात जो है नीतीश कुमार को बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो सीधे तौर पे जो बातें कह रहे हैं कि किसी की नहीं सुनने वाला, सिर्फ अपने मन की बात करने वाला अहंकार का प्रतीक बताया गया है नरेंद्र मोदी को। अब 2024 में सीधे हस्तिनापुर नई दिल्ली पर चढ़ाई बा, तो इस तरह से ये बातें जो है वो लिखी गई है। बहरहाल देखना होगा कि आरजेडी के तरफ से ये पोस्टर जो लगाया गया है इस पर बीजेपी जो है वो क्या जवाब देती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पोस्टर के जरिए आरजेडी की तरफ से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर निशाना साधा गया। अब बात करेंगे मनेर की, जहां पर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। बाइक सवार अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है। आनन फानन में हालांकि स्थानीय लोगों ने इसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इसी दौरान इस शख्स की मौत हो चुकी है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया और घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, मनेर की ये तस्वीर जहां पर अपराधी कैसे बाइक से पहुंचते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोली चलाई जाती है, जिसमें एक शख्स को ये गोली लगी। स्थानीय लोगों की तरफ से इस शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस शख्स की जान जा चुकी है। आक्रोशित लोगों की तरफ से आरोपी के घर के सामने खड़े ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया। तो मनेर में ही एक और खूनी वारदात को अपराधियों की तरफ से अंजाम दिया गया और इसे लेकर लोगों के अंदर जहन में डर इस वक्त जरूर साफ तौर पर नजर आता है। दूसरी खबर भी मनेर से ही है, जहां पर अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मनेर की तिलारी गांव में एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मार दी। 24 घंटे के अंदर दूसरी वारदात को अंजाम दिया गया। अस्पताल ले जाने के दौरान इस शख्स ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन ताबड़तोड़ 24 घंटे के अंदर इन दो घटनाओं के बाद कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में सवाल उठता हुआ और काजीपुर के अरविंद सिंह की हत्या की गई है अपराधियों की तरफ से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी और इसी दौरान इस शख्स की मौत हो जाती है। और मनेर के अंदर ही, मनेर से ही दो खबर, जिस खबर के बाद लोगों के अंदर डर साफ तौर पर नजर आता है और दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए और देखिए भी कि कैसे अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस अब
पूरे मामले की तहकीकात और छानबीन की बात कह रही है। दोष नगर में पहला मर्डर किया जाता है, जहां पर बाइक सवार अपराधियों की तरफ से एक शख्स को निशाना बनाया गया। हालांकि बाद में आरोपी के घर पर ही लोगों की तरफ से हमला किया जाता है और उसके बाद उसके घर के बाहर खड़ी ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं तिलारी गांव में दूसरी मर्डर की वारदात होती है और इन दोनों तस्वीरों के जरिए कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठता हुआ। और अब बात नवरात्र की, जहां आज मां के महागौरी स्वरूप की आराधना हो रही है। तो आज महाअष्टमी है और मां के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की जा रही है। कहा जाता है कि अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मां महागौरी देती हैं, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मां के दरबार में हाजिरी लगाई। यहाँ पर सबसे पहले वो शीतला माता मंदिर पहुंचे, मत्था टेक कर मां से अपने प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर नीतीश कुमार शीतला माता मंदिर के बाद बड़ी पटन देवी जो हैं और छोटी पटन देवी, वहां पर भी पहुंचे। वहां पर भी पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये शक्ति पूजा, जहां पर वो मां के दरबार में पहुंचकर आराधना करते नजर आए। शीतला माता मंदिर में सबसे पहले पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका। पटन देवी मंदिर भी पहुंचे, आराधना की और मां से अपने प्रदेश के लोगों के लिए प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते नजर आए। तो ये तस्वीर इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो मां की पूजा अर्चना करने के लिए महाअष्टमी के इस पावन दिन पर शीतला माता मंदिर पहुंची, पटन देवी पहुंचकर आराधना की, अर्चना की। हर बार आते ही हम जानते ही सब और सबसे पौराणिक इसलिए हर बार आते हैं और यहाँ नमन करते हैं, जो भी होता है सब कुछ करते हैं। और ये सब समझ लीजिए, सिर्फ राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया के हित में है ये सब यहाँ पर आकर। तो चूंकि आज मां के महागौरी स्वरूप की आराधना हो रही है, तो थावे मंदिर में भी हजारों की संख्या में भीड़ मां की आराधना करने के लिए पहुंच गई। इसी दौरान अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया, जिसमें कई महिलाएं जो हैं वो इस भीड़ में दबने लगती हैं। हालांकि मंदिर परिसर में जो पंडित और पंडा मौजूद थे, वहां उनकी तरफ से स्थिति को कंट्रोल में किया गया। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश इनकी तरफ से की गई। आरती के बाद मंदिर परिसर में भीड़ की वजह से अफरा तफरी मच जाती है। मंदिर के गेट पर कई महिला श्रद्धालु जो हैं वो दबकर जख्मी हो गई। हालांकि बाद में मंदिर के पुजारियों ने ही स्थिति को संभाला। मुख्य गेट पर दबी महिलाओं को बाहर निकाला गया। मंदिर में भीड़ होने के बाद भी प्रशासन की व्यवस्था जो है वो नाकाफी नजर आई, क्योंकि माता के दरबार में हर बार नवरात्र के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन जिस अनुरूप में यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए वो नजर नहीं आई। अष्टमी को लेकर यहाँ पर भीड़ ज्यादा थी। मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी नजर नहीं आ रहे। जिला प्रशासन की ओर से स्काउट गाइड के बच्चों को मंदिर की सुरक्षा में भले लगा दिया गया हो, लेकिन जब भीड़ अनियंत्रित हो गई उसके बाद पंडित और पुजारियों ने ही स्थिति को संभाला और किसी तरह से भीड़ में दबी महिलाओं को बाहर निकाला गया। हालांकि वो तब तक जख्मी हो चुकी थी। थावे मंदिर पहले से ही सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील स्थान रहा है, इसके बावजूद सुरक्षा चाक चौबंद नजर नहीं आई।
ज्यादा जानकारी देने हमारे थावे सहयोगी मंदिर में आज ऐतिहासिक भीड़ है। अष्टमी की पूजा हो रही है और मां गौरी की पूजा के लिए यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यही वजह है कि मंदिर के बाहर जो है अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासनिक दावों की अगर बात करें तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट और तकरीबन 20 पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है, लेकिन तस्वीरों में साफ देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं उनके भरोसे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ दिया गया। यहाँ ना तो कोई पुलिस अधिकारी नजर आ रहा है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी दिख रहे हैं। यहाँ स्काउट गाइड के बच्चे हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ स्थिति है अभी। कितने आपके बच्चे हैं यहाँ पर, कैसे आप लोग संभाल रहे हैं? 40 स्काउट के बच्चे हैं, अभी गाइड आने वाले हैं 6-7 बजे। और अब बात रहा भीड़ नियंत्रण करने का, तो अब हाथ से बाहर हो रहा है और हम लोग लाठी भी नहीं चला सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। अभी तो जैसे देख रहे हैं स्थिति बहुत खराब है। इतना भीड़ है, भगदड़ की भी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, अफरा तफरी भी हो रहा है। कई बार हो गया है, भगदड़ का स्थिति कई बार हो गया है। अभी कंट्रोल किए थे लोग, लेकिन अभी कंट्रोल के बाहर है। और दिन के प्रति आज बहुत ज़्यादा भीड़ है और जिस गेट से निकासी हो रहा है उस मतलब अंदर आज बाहर सब लोग जा रहा है लोग, और यहाँ पे पुलिस व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। बहुत दिन से दबा रहे हैं इसलिए हाँ, इसलिए लोग मतलब अब दब रहे हैं लोग एक दूसरे से, मतलब आज बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन वह कब तक थावे मंदिर की सुरक्षा बढ़ाता है और विधि व्यवस्था में पुलिस जवानों को अतिरिक्त बल तैनाती करता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो भीड़ के मद्देनजर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था यहाँ नाकाफी नजर आई और यही वजह है कि इसे लेकर लोगों के अंदर नाराजगी भी है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर दुर्गा पूजा के मद्देनजर ही नवरात्र में भीड़ आज अष्टमी के दिन ज्यादा होती है, इसीलिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रूट को डाइवर्ट किए गए हैं, लोगों को कहीं भी गाड़ी को पार्क न करने की सलाह दी गई है। दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक में बदलाव की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर सिवान से देख रहे हैं, जहां पर शहर में जाम ना हो इसके लिए अस्थायी पार्किंग का इंतजाम किया गया है। शहर में सड़क के किनारे कहीं भी अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको इसे लेकर जुर्माना देना पड़ सकता है और इसीलिए आपको ये जानना होगा कि आज आप जब वाहन के साथ बाहर निकल रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को जहां तहां पार्क न करें। भारी वाहनों का शहर में प्रवेश रोक दिया गया है और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से इस वक्त है बता रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। जो बड़े वाहन हैं उनको शहर में निषिद्ध किया गया है प्रवेश को। दोगारा कॉलेज, हकाम, जूनापुर बाईपास, राजा सिंह कॉलेज और जनता लॉज के पास ड्रॉप गेट बनाया गया है। उन ड्रॉप गेट के अंदर शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। जो बड़े वाहन हैं वो बाईपास, 2 बाईपास है चिन्हित बाईपास, दोगारा कॉलेज, रेनुआ, अंदर ढाला और हरदिया मोड़ होते हुए या दोगारा कॉलेज, गोपालगंज मोड़, छोटपुर और सिवान न्यू बाईपास के माध्यम से लोग आवाजाही करेंगे। अगर आप दुर्गा पूजा में सिवान शहर में निकल रहे हैं तो आपके लिए ये खबर जरूरी है। अगर आप बड़ी वाहन से आ रहे हैं तो जिला प्रशासन द्वारा रूट में बदलाव किया गया है। ये पूजा को देखते हुए ये विजयदशमी तक बदलाव किया गया। आप देख सकते हैं ये जो जगह है ये गोपालगंज मोड़ है, यहाँ आप वाहन लाएंगे तो ये जो इलाका है ये शहर की तरफ जाती है। आप इधर बड़ी वाहन नहीं जा सकता है। बड़ी वाहन के रूट में बदलाव किया गया है, यानी आप दरोगारा कॉलेज ओवर ब्रिज होते हुए आप सीधा स्टेशन और तरवारा मोड़ होते हुए आप पटना जाएंगे। और अगर आना होगा तो आप शहर की तरफ से नहीं आ सकते हैं। आप हाईवे हकाम होते हुए पूरी तरह से वहाँ बैरिकेडिंग की गई है। आप उसके सहारे यानी बाईपास के सहारे पटना, छपरा या गोरखपुर कहीं से आ रहे हैं तो आपको जाना होगा। ये निर्णय पूजा को देखते हुए भीड़ न हो विजयदशमी तक रूट में बदलाव करते हुए रोक लगा दी गई है। हाँ, इमरजेंसी सेवा, एम्बुलेंस और कुछ फैमिली मेंबर्स के जो कार है वो शहर में जा सकता है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और झारखंड के गुमला की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर 1921 के बाद से ही लगातार बंगला पद्धति से पूजा अर्चना की जा रही है और बेहद खूबसूरत तरीके से मां की आराधना यहां पर की जाती है। मां के प्रतिरूप की या मां के स्वरूप की निर्माण में भी बंगला पद्धति के अनुसार मां का स्वरूप दिया जाता है और बंगाली पद्धति के अनुसार ही पूजा अर्चना भी होती है। यहाँ मां दुर्गा की मूर्ति बनाने से लेकर ढाक बजाने वाले लोग 4 पुश्तों से मां की पूजा और आराधना में जुटे हुए हैं। सप्तमी के दिन विशेष खिचड़ी का भोग मां को लगाया जाता है। साथ ही दशमी के दिन 108 तरह के
नैवेद्य सजाए जाते हैं। आपको बता दें कि बंगाली पद्धति के अनुसार मां दुर्गा की पूजा सप्तमी से लेकर दशमी तक खास तरीके से की जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। शुद्ध भाव से माँ का जो असल भोग लगता है वो लकड़ी चूल्हा पर बनता है, खिचड़ी भोग और खीर और हलवा पूरी ये सब होता है। उसके बाद नैवेद्य सजाया जाता है, जैसे सप्तमी को 7, अष्टमी को 8, नवमी को 9 और उसके साथ 108 माँ का नैवेद्य। इस 101 वर्ष में जो यहाँ बंगाल से मूर्ति बनाने के लिए आते थे, जिनकी 4 पीढ़ियाँ यहाँ मूर्ति बनाई हैं, आज भी 1921 के पाटे में आज भी यहाँ मूर्ति बनाया जा रहा है। जो ढाक साज 4 पुश्तों से चला आ रहा है वो आज भी चला आ रहा है। जो ढाकी बजाने वाले हैं, जिनके ठाकुर दादू बजाते थे, उनके फादर बजाते थे, आज उनका लड़का यहाँ बजा रहा है। तो आज महाअष्टमी और महाअष्टमी के मौके पर मां के महागौरी स्वरूप की जब आराधना की जा रही है, तो गोपालगंज में बंगाल के तर्ज पर इस पूरे शहर को एक प्रतिरूप के तौर पर एक रूप और साज सज्जा जो है इस रूप में की गई है पंडालों की, जो आकर्षण का केंद्र इस वक्त बनी हुई है। खूबसूरत लाइटिंग से चारों तरफ शहर को सजाया गया है। इसकी खूबसूरत सजावट को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर गोपालगंज की, जहां आज महागौरी की आराधना की जा रही है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अरविंद कुमार। गोपालगंज में दुर्गा पूजा की धूम है। आज महाअष्टमी है और घर घर में पूजा हो रही है। पूजा पंडालों में भी पूजा के लिए श्रद्धालु रात से ही पहुंचने लगे हैं। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। हमारे साथ पूजा समिति के सदस्य हैं, हम बात करते हैं क्या इस बार खास है। इस बार खास यही है कि हम लोग कोरोना काल 2 साल कोरोना काल के बाद से प्रशासन के कुछ गाइडलाइन के नियम को लेकर हमने पूजा नहीं किया, लेकिन इस बार धूमधाम से कर रहे हैं। कुछ प्रशासन की तरफ से छूट मिला, इसलिए इस बार हम लोग धूमधाम से दुर्गा पूजा कर रहे हैं। सड़कों को सजाया गया है, मिनी बंगाल के तर्ज को रूप दिया गया है। हाँ, तो मिनी बंगाल के तर्ज आप देखिएगा, जिस सड़क से गुजरिएगा मिनी बंगाल के तर्ज पे आपको देखने को मिलेगा। और आज अष्टमी है, आज ज़्यादातर श्रद्धालुओं की भीड़ होने की संभावना है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो बिहार के गोपालगंज की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको झारखंड के बोकारो लिए चलते हैं, जहां पर एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल का निर्माण किया गया। अलग अलग थीम पर बने ये पूजा पंडाल लोगों के बीच इस वक्त आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वृंदावन के पगला बाबा मंदिर की तर्ज पर यहाँ पर पंडाल का निर्माण किया गया है और पंडाल में दूधिया रोशनी जो है वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र इस वक्त लोगों के बीच बनी है। हालांकि पूजा के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। अष्टमी के साथ नवमी और दशमी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है और इसीलिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम आपको आज हर तरफ नजर आ रहे होंगे। मां के अलौकिक रूप के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं। आज मां को श्रृंगार भी किया जाता है। श्रृंगार पूजा का भी आज विशेष महत्व और यही वजह है कि ज्यादा तादाद में महिलाएं जो हैं वो पूजा पंडालों का रुख करती नजर आ रही हैं और लाइटिंग से बेहतरीन खूबसूरत तरीके से पंडालों के साथ सज्जा की गई है। 2 साल कोरोना काल में घर पे रहने के बाद ये जो बड़ा मेला लगा है उसमें बहुत खुशी हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारा झूला भी है, बहुत खुशी हुआ। कैसा लग रहा? मूर्ति देख के कैसा लगा? मूर्ति बहुत सुंदर है, पंडाल भी बहुत सुंदर बना है इस साल का। क्या माँ से मांगी क्या बोली? बुद्धि एग्जाम में फुल मार्क्स। और मैं बेंगलुरु में रहती हूँ। मैं अपना एजुकेशन बोकारो में की हूँ, तो 10 साल बाद बोकारो का पूजा देखने आई हूँ। मैं बहुत अच्छा लग रहा है और 2 साल में कोरोना में कुछ भी नहीं हुआ था, तो इस वर्ष बहुत मजा आ रहा है और बहुत ज्यादा आनंद हो रहा है। बहुत अच्छा व्यवस्था है इस बार और चारों तरफ लाइट दिया हुआ है। गेट सब बहुत अच्छा ढंग से लगाया गया है। लोग की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा और प्लस वॉलंटियर कमेटी का जितना भी वॉलंटियर है सारा कोई मुस्तैद है और सुरक्षा का व्यवस्था बहुत पैनी नजर से कमेटी भी नजर बनाया हुआ है। रामगढ़ के बिजुलिया में दक्षिणेश्वर मंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया गया है और यहाँ पर ये बने पंडाल जिसमें बेहद खूबसूरत तरीके से साज सज्जा की गई है, इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुँच रहे हैं।
60 फीट ऊंचे और 50 फीट चौड़े इस पंडाल के निर्माण पर तकरीबन 3 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। पूरे पंडाल को गोल्डन कलर दिया गया है और गोल्डन कलर के कपड़ों से इसे सजाया संवारा गया है, जो इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगा रहे हैं। पंडालों के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दुर्गा पूजा पंडालों की तरफ रुख करती नजर आती है और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के बिजुलिया में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बिजुलिया में बंगाल के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर का प्रारूप बनाया गया है। पूरे पंडाल में गोल्डन कलर का कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी आकर्षक दिख रहा है, काफ़ी अच्छा नक्काशी किया गया है। यहाँ पर आज ही पंडालों के पट खुले हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगातार बढ़ते जा रही है। बारिश हो रही है लेकिन इसका परवाह किए बगैर श्रद्धालु यहाँ पर पूजा दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर समिति के लोगों से बात कराते हैं। बताइए किस तरह का प्रारूप बनाया गया है? ये दक्षिणेश्वर काली का प्रारूप है और करीब करीब 3 लाख के आसपास का खर्च है इसमें। 60 फीट की ऊंचाई है और 50 फीट की चौड़ाई है इस पंडाल की। पिछले 70 वर्षों से ये होता आया है और हम समिति के लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी भक्त लोग यहाँ आए वह पूरा का पूरा पूजा और श्रद्धा भाव से आए और पूजा की पूरी सहूलियत यहाँ दी जाती है। मेरा नाम ओम प्रकाश केसरी। एक और बात कराते हैं समिति के सदस्य, बताइए क्या खासियत है पंडाल? पंडाल की खासियत यह है कि पंडाल कलकत्ता मंदिर में जो है दक्षिणेश्वर मंदिर उसी के थीम पर आधारित है। अच्छा, अब पूरे गोल्डन कलर का बनाया गया है। थोड़ा जितने भी श्रद्धालु हैं उसको आकर्षित करने के लिए थोड़ा गोल्डन कलर। बिजली कटने के संदेश से जुड़ा कोई मैसेज अगर आपको आता है तो इसे देखकर आप घबराएं नहीं। ये एक स्कैम हो सकता है, इसलिए आपको सावधान और सचेत होने की जरूरत है। किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक ना करें। इंटरनेट सुरक्षा के लिए रहो 2 कदम आगे। देखिए ये हमारा वीडियो। क्या आपको कभी ऐसे मैसेज आए हैं जिसमें बिजली काटने की चेतावनी हो? पहले इसकी ठीक से जांच करें, क्योंकि ये एक स्कैम हो सकता है। इनसे बचने के लिए इन नियमों का पालन करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी बैंक डिटेल्स किसी से शेयर ना करें। इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो 2 कदम आगे। गूगल और न्यूज़ 18 नेटवर्क द्वारा जनहित में जारी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।